अगर आप 2026 तक अपना पैसा 2x या स्ट्रॉन्ग कंपाउंडिंग चाहते हो तो ये वीडियो स्किप मत करना। वीडियो के एंड में मैं बताऊंगा कौन सा स्टॉक सेफ, कौन सा हाई ग्रोथ और कौन सा हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड कैटेगरी में आता है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ सौरभ और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बेस्ट स्टॉक्स टू बाई फॉर 2026। एक छोटा सा डिस्क्लेमर, मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर नहीं हूँ। ये वीडियो सिर्फ एजुकेशन और अवेयरनेस के लिए है। इन्वेस्ट करने से पहले अपनी रिसर्च जरूर करें। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले समझते हैं 2026 तक इंडियन मार्केट का ओवरऑल आउटलुक। इंडिया अभी एक स्ट्रॉन्ग ग्रोथ फेज में है। जीडीपी ग्रोथ स्टेबल है, गवर्नमेंट इंफ्रा पे फोकस कर रही है, बैंकिंग सिस्टम क्लीन हो चुका है और कंजम्पशन धीरे धीरे रिवाइव हो रही है। इसका मतलब यह है कि 2026 तक क्वालिटी कंपनीज कंसिस्टेंट अर्निंग्स ग्रोथ दिखा सकती है। लेकिन याद रखिए, हार्ड स्टॉक पैसा नहीं बनाता और हार्ड सेक्टर लीडर नहीं होता। इसीलिए आज हम सिर्फ स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल्स प्लस लॉन्ग टर्म थीम्स वाले स्टॉक्स की बात करेंगे। अब सवाल आता है, स्टॉक सिलेक्ट कैसे करें? 3 सिंपल रूल्स याद रखिए। रूल नंबर 1, कंपनी का बिजनेस सिंपल और स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। रूल नंबर 2, कंपनी उस सेक्टर में होनी चाहिए जहां 5 से 10 साल तक ग्रोथ दिखे। रूल नंबर 3, कंपनी का बैलेंस शीट क्लीन हो और मैनेजमेंट ट्रस्टवर्दी हो। इसी फ्रेमवर्क पे आज के स्टॉक्स सिलेक्ट किए गए हैं। सबसे पहले बात करते हैं इंडिया के सबसे स्ट्रॉन्ग सेक्टर की, बैंकिंग। जब भी इकोनॉमी ग्रो करती है, सबसे पहले बेनिफिट बैंक्स को मिलता है। क्रेडिट ग्रोथ, होम लोन्स, कार लोन्स, बिजनेस एक्सपेंशन सब बैंक्स के थ्रू होता है। पहला स्टॉक एचडीएफसी बैंक। एचडीएफसी बैंक एक ऐसी कंपनी है जो डिकेड से कंसिस्टेंट परफॉर्मर रही है। स्ट्रॉन्ग मैनेजमेंट, स्टेबल लोन ग्रोथ और एक्सीलेंट एसेट क्वालिटी। 2026 तक अगर आप सेफ और स्टेबल कंपाउंडिंग चाहते हो तो एचडीएफसी बैंक एक सॉलिड चॉइस हो सकता है। दूसरा स्टॉक है आईसीआईसीआई बैंक। आईसीआईसीआई बैंक ने पिछले कुछ सालों में ट्रिमेंडस टर्न अराउंड दिखाया है। रिटेल बैंकिंग स्ट्रॉन्ग है, डिजिटल एडॉप्शन फास्ट है और प्रॉफिट स्टेडीली ग्रो हो रहे हैं। हाई ग्रोथ के साथ रिलेटिवली बेटर एजिलिटी भी मिलती है। अब बात करते हैं इंडिया के सबसे पावरफुल थीम की, इंफ्रास्ट्रक्चर। रोड्स, रेलवेज, डिफेंस, पावर, हर जगह गवर्नमेंट का हेवी स्पेंडिंग प्लान है। और जब इंडिया बिल्ड होता है तो एक कंपनी सबसे आगे होती है, लार्सन एंड टर्बो। एल&टी सिर्फ एक इंफ्रा कंपनी नहीं है, ये इंडिया का इंजीनियरिंग बैकबोन है। इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ साथ डिफेंस, पावर, ग्रीन एनर्जी हर जगह प्रेजेंस है। ऑर्डर बुक स्ट्रॉन्ग है और अर्निंग्स विजिबिलिटी क्लियर है। 2026 के पर्सपेक्टिव से एल&टी एक स्ट्रॉन्ग लॉन्ग टर्म कंपाउंडर बन सकता है। आप बात करते हैं इंडिया का सबसे डाइवर्सिफाइड जायंट की, रिलायंस इंडस्ट्रीज। रिलायंस एक ही कंपनी में मल्टीपल बिजनेस का एक्सपोजर देता है। ऑयल एंड गैस, रिटेल, टेलीकॉम और फ्यूचर में ग्रीन एनर्जी। जियो और रिटेल ग्रोथ इंजिन्स है और मैनेजमेंट का विजन लॉन्ग टर्म क्लियर है। अगर आप वन स्टॉक मल्टीपल थीम्स चाहते हो तो रिलायंस को इग्नोर करना मुश्किल है। नेक्स्ट सेक्टर है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। शॉर्ट टर्म आईटी वोलेटाइल हो सकता है, लेकिन लॉन्ग टर्म डिजिटल डिमांड रुकती नहीं। टाटा कंसल्टेंसी सर्विस, टीसीएस स्टेबिलिटी का दूसरा नाम है। स्ट्रॉन्ग ग्लोबल क्लाइंट्स, प्रिडिक्टेबल कैश फ्लोज और ट्रस्टेड टाटा मैनेजमेंट। हाई ग्रोथ नहीं, लेकिन पीसफुल कंपाउंडिंग जरूर मिलती है। 2026 के लिए पोर्टफोलियो स्टेबिलिटी के लिए टीसीएस का रोल इंपॉर्टेंट हो सकता है। अब फ्यूचर की बात करते हैं, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। इंडिया में ईवी एडॉप्शन धीरे धीरे बढ़ रहा है और इस रेस में सबसे आगे है टाटा मोटर्स। पैसेंजर व्हीकल्स, ईवी लीडरशिप और जेएलआर टर्न अराउंड सब एक साथ प्ले हो रहा है। रिस्क है, वोलेटिलिटी भी है, लेकिन लॉन्ग टर्म स्टोरी स्ट्रॉन्ग है। ये स्टॉक हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड कैटेगरी में आता है। टाटा मोटर्स एक इंटरेस्टिंग बेट हो सकता है।
तो दोस्तों, अगर हम 2026 के लिए बेस्ट स्टॉक्स का समरी बनाएं तो बैंकिंग से HDFC बैंक, ICICI बैंक, इंफ्रा से L&T, डाइवर्सिफाइड प्ले से रिलायंस, स्टेबिलिटी के लिए TCS और फ्यूचर थीम के लिए टाटा मोटर्स। याद रखें, स्टॉक मार्केट में पैसा जल्दी नहीं, सही डिसीजन से बांधता है। डाइवर्सिफिकेशन रखिए, इमोशन से नहीं लॉजिक से इन्वेस्ट करिए और लॉन्ग टर्म डिसिप्लिन फॉलो करिए। अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगा तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और कमेंट में बताइए आप 2026 के लिए कौन सा स्टॉक देख रहे हो। हैप्पी इन्वेस्टिंग। जय हिंद।